हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग 343 पर। और यहाँ मुझसे सुबह सुबह गड़बड़ हो गई। मैंने यहाँ पर ये जो बाउल में चना निकाला हुआ था, मसाला वाला चना बनाया था, तो उसको मैंने सोचा कि ये पूरी है और पूरी में वो पेपर नहीं लगाया हुआ है, तो फिर चने को ही मतलब कैसरोल में पलट दिया। पूरा दिमाग ख़राब हो गया। दो पूरी जो है वो ख़राब हो गई थी, रस से लग गई थी पूरी, तो बच्चों ने भी नहीं खाई उसको। और यहाँ पर एक और गड़बड़ हो गई थी इसी चक्कर में, साफ़ सफाई के चक्कर में वीनू को भी मैंने चना दिया ही नहीं। उसकी टिफ़िन मैंने वैसे ही बंद कर दी लीड लगा दिया और उसमें चना था ही नहीं। वीनू अगर घर पर बता रहा है कि उसमें आप खाली टिफ़िन दी थी, चना उसमें था ही नहीं, तो उसने अपने दोस्त के साथ, मतलब उसकी दोस्त ने मतलब मैगी लाई हुई थी, तो उसके साथ उसने वही शेयर किया। और तो मैंने बोला भी कि तुमको दीदी के पास जाना चाहिए था, उससे ले लेना चाहिए था, उसका चना बच भी गया था। तो फिर वही है, बच्चे बदमाशी कर जाते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही शैतानी करता है। और इधर रूम में आ गई हूँ और टिफ़िन पैक करने के बाद इनको भी, बच्चों को भी टिफ़िन दे दिया, इनके मतलब अपने हस्बैंड को भी टिफ़िन दिया। उसके बाद यहाँ पर वो जा चुके थे 8 बजे तक, वो 7:30 बजे तक वो चले गए थे। तो पहले वो जाते हैं, उसके बाद बच्चे जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लोग साथ ही में निकलते हैं। और यहाँ पर वीनू का वैन भी आ गई, वीनू की वैन भी आ गई थी। आज 7:45 बजे के करीब का टाइम था, तो ही वैन आ गई थी 15 मिनट पहले ही। और इधर जल्दी जल्दी वही मैं आराध्या को सॉक्स भी पहना रही हूँ। और ये वीनू ने टिफ़िन भी नहीं रख रहा था, वैसे ही वो भाग रहा था बिना टिफ़िन के ही। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी वही पहना रही हूँ। और आराध्या नहीं पहन पाती है क्योंकि ये सॉक्स जो है बहुत ही टाइट है, उसको मैं भी मतलब मुझे भी पहनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और ये सबसे बड़ी साइज़ है इनके स्कूल में, तो अब क्या ही कर सकते हैं, जो है वही पहनाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये आशीर्वाद ले रहा है वीनू। और उन बच्चों के वही होता है, जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही घर का काम शुरू होता है मेरा। तो जब तक बच्चे रहते हैं तब तक यही रहता है कि बस बच्चों का काम निपट जाए, कुछ छूटे ना और सब कुछ हो जाए। क्योंकि आप घर में रहते हैं तो घर में तो थोड़ा मैनेज हो जाता है, लेट भी हो जाता है तो मैनेज हो जाता है। लेकिन बच्चे अगर नहीं सामान सही से रख पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। और यहाँ मैं अपना बना रही हूँ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी है, तो ये हनी डालकर और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी जाएगा। तो ये सुबह के टाइम इस समय कुछ दिनों से मैंने लेना चालू किया है। और सबने मतलब सब बोलते ही हैं कि ये फ़ायदा है, ये नहीं है। तो ऐसे जो कहता है तो उसको थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, बट मुझसे वही है, पिया नहीं जाता है ये सारी चीज़ें। और इधर मैंने कपड़े भी लगा दिए। और सबसे पहले मैं बच्चों की ड्रेस ही, यूनिफॉर्म जो रहती है वही लगाती हूँ, उसके बाद ही कोई कपड़ा जाता है। तो आज तो बच्चों का सैटरडे था, तो सैटरडे को तो वाइट ड्रेस ही लगता है। तो उसके बाद मेरे यहाँ पर ये नन्हे मेहमान आए हैं, मछली है, एक मछली है, तो ये आई हुई है और कल ही लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड शाम को। तो और यहाँ मतलब मुझे थोड़ा वो होता है, इसका पानी वही चेंज कर रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे बहुत ही होता है कि मैं नॉनवेज ना खाती हूँ ना, ये सब मतलब अजीब सा ही लगता है। उसके पानी में हाथ डालने में भी मुझे वो लगता है, थोड़ा गंदा सा लगता है, तो इसलिए मैं नहीं मतलब मुझसे नहीं होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं साफ़ सफाई मैं उसको नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं उसका। और मतलब किए हैं 2 दिन, उसके बाद देखिए क्या होता है, शायद मेरा भी आदत पड़ जाए। और यहाँ पर मुझे आज ये अपना बेडशीट है वो भी चेंज करना था। तो यहाँ पर देखिए आपको फास्ट फॉरवर्ड कर करके ही दिखा रही हूँ, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है ऐसे ही अगर स्लो में दिखाओ सब कुछ तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो बेल आइकन की बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ पर मैं चादर बिछा रही हूँ, तो इसको मैं चारों कोनों से नॉट्स लगा देती हूँ ताकि ये खिसके ना, इसलिए नॉट्स लगाना बहुत अच्छा होता है। आप मतलब कोई भी मेथड अगर कर रहे हैं और आप ये नॉट्स लगा कर देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या बेटर है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके बच्चों वाला घर है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, आपको नॉट्स लगाकर ही जो है चादर को सेट करनी चाहिए, बेडशीट को अपनी।
और यहाँ मैं एक बार सब समेट लूँ। उसके बाद क्योंकि बच्चे होते हैं रात में तो सब कुछ हो जाता है, करके ही समेटती हूँ। फिर सुबह के टाइम ऐसा होता है कि ये सोफ़ा कवर हुआ, बेड का हुआ, तो ये सब झाड़ना ही पड़ता है दोबारा भी। तो यहाँ पर एक बार ये सब सेट करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, सभी ऐसा ही करते हैं। तो और सब जगह बरामदे में और आगे हॉल में तो सब जगह झाड़ू लग चुका होता है। बट ये रूम का रहता, क्योंकि रूम में बच्चे भी आते जाते रहते हैं, तो फिर वो कूड़ा कबाड़ा होता ही रहता है जब तक वो चले ना जाएं। और उनके जाने के बाद ही मैं मोस्टली अपने ये रूम का साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि एक बार जब बच्चे रहते हैं उसके बाद करो तो फिर कहीं सोफ़ा बिगड़ रहा है, कहीं बेडशीट बिगड़ रही है, तो मुझे बहुत सा अजीब सा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। और इधर मैं मतलब झाड़ू लगाने के बाद मेरे या मम्मी के रूम में झाड़ू लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर कपड़े भी निकाल के साथ साथ धुलते ही जाती हूँ, ताकि दोनों काम एक साथ होता रहे तो ठीक रहता है। और मैंने तो बर्तन तो रात ही में साफ़ कर लिए थे, बर्तन और किचन जो है वो रात ही में साफ़ कर लिया था। बस नीचे का फर्श जो रह जाता है वो मैंने इतनी टाइम ही पोछा लगाया है, सुबह के टाइम ही लगाती हूँ मोस्टली। और यहाँ पर जब सर्फ थोड़ा कपड़े के हिसाब से ये सर्फ पड़ता है, अगर कपड़े थोड़े हैं तो सर्फ भी थोड़ा रहेगा, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा कास्टिक की वजह से कलर छोड़ने हल्के हो जाते हैं। तो यूनिफॉर्म में थोड़ा सा हल्का सा कमी रहता है, क्योंकि यूनिफॉर्म बहुत जल्दी हल्की होती है, इसलिए पहले उसको करके थोड़े सर्फ में ही उसको धुलती हूँ, ताकि उसका जो कलर है वो ना जाए। और उसके बाद ही थोड़ा और ज़्यादा सर्फ डालकर, फिर उसके बाद और थोड़ा पानी डालकर तब बाकी के कपड़े भी लगा देती हूँ। तो इस तरह से सारा काम मैनेज हो जाता है और बिना हाउस हेल्पिंग के, और बहुत जल्दी ही काम ये सब निपटते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो अगर आप एक काम को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर आपको काम नहीं होने वाला है। और इधर मम्मी भी आई हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो वही मुझसे बात कर रही है कि उनको चक्कर सा आ रहा है। तो मैंने वही कहा कि एक बार शुगर चेक करवा लीजिए, तो उनके पास शुगर वाली मशीन है, तो वही चेक करनी थी। तो यहाँ पर वही बोल रही हूँ कि या तो लो होगा या तो फिर हाई होगा। लो होगा तो भी चक्कर सा आता है, हाई होता है तो भी आता है, तो फिर वो चेक करा लें, उसके बाद ही कुछ उसका वो रहेगा। तो उनका जो शुगर का लेवल था वो हाई था, तो इस समय वो थोड़ा खा पी ले रही हैं। और पता नहीं क्या डॉक्टर का भी क्या रहता है, समझ में नहीं आता है। कोई कहते हैं कि सब कुछ खाइए, कोई मना करते हैं। तो इन्होंने ये डॉक्टर बदले हुए हैं इस समय, इन मम्मी के जो डॉक्टर हैं लखनऊ में ही, तो वो बदले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सब कुछ खा सकती हैं, थोड़ा थोड़ा खा सकती हैं, सब कुछ खा सकती हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ शुरू कर दी, तो हाई हो गया। और सटीक जानकारी तो बहुत कम ही जो डॉक्टर होते हैं वही दे पाते हैं, वही देते हैं, बाकी को तो अपनी दुकानें चलानी है केवल। और इधर पोछा भी लगा रही हूँ बरामदे में, और उधर पीछे हॉल में भी लगाया, फिर रूम में भी लगाया था। तो आज सब जगह मैंने जो है ये वाइपर से ही पोछा लगाया है, मतलब अपने रूम में भी, मम्मी के रूम में भी। तो इस समय क्या हो रहा है, मेरे जो एड़ी का दर्द है वो कुछ ज़्यादा ही अपनी चरम सीमा पर है, तो नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो इसलिए, और सब कुछ करना तो मुझे ही है, इसलिए अपने आप को थोड़ा बचाती चलती हूँ, ताकि अगर थोड़ा बहुत मैनेज करो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर अगर एकदम से कुछ सब कुछ कर ही लो उसके बाद बैठ जाओ तो फिर कौन करने वाला है, इसलिए बच के चलती हूँ। और कभी कभार 2-3-4 दिन पे हाथ से लगा ले रही हूँ इस समय, और बाकी दिन तो मेरा वाइपर से ही लग रहा है, और बस काम चलने वाला काम हो पा रहा है मुझसे। और यहाँ पर मम्मी के ये जो पनीर के टुकड़े हैं, तो इनको भी बस बिना ऑयल के ही इसको ऐसे ही गर्म कर देना, क्योंकि ये काफ़ी ठंडी है। तो बस उसको गर्म करने के लिए, और हल्का सा इसमें मॉइस्टपन आ जाएगा तो ठीक रहेगा। मम्मी खा लेती हैं, नहीं तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, कच्चा कच्चा सा लगता है खाने में। और इधर मैं रोज़ का ही मेरा ये काम है, बट मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। मेरा ये रोज़ का काम होता है। जब मैं मलाई निकालती हूँ, दूध में से मलाई अलग करती हूँ, उसके बाद ही जब मेरा हाथ तो वैसा हुआ ही रहता है, तो 1 चम्मच दूध लेकर मलाई नहीं, दूध लेकर उसको अपने मतलब फेस पर, पूरा फेस पर और गर्दन पर, तो सब जगह अपने लगा लेती हूँ। और तब तक लगाती हूँ जब तक ये पूरी अच्छी तरह से सूख ना जाए, पूरी अच्छी तरह से मिल जाता है। तो 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में अच्छे से ये पूरा मिल जाता है।
और इस तरह से इसको लगाने से आपको ये जो नेचुरल क्लींजर का काम करता है, ये बहुत अच्छा था। हर तरह से आपकी ये जो गंदगी है चेहरे पर, आपने कुछ भी लगाया रहता है, तो ये सब सारी चीज़ों को आप कितने भी अच्छा क्लींजर का यूज़ कर लें, बट ये देसी है और ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये तो आपके लिए बेस्ट है। और मैं अपनी स्किन पर कुछ ऐसा अप्लाई नहीं करती हूँ, कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं करती हूँ जो मतलब मैं कुछ करती ही नहीं हूँ अपनी स्किन के लिए। बस यही केवल या तो बेसन का उपटन लगाती हूँ या फिर ये दूध लगा लिया, तो ऐसे ही काम चल जाता है मेरा। कभी शहद लगा लिया, तो ऐसे ही करके मेरा सारा होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है। बस डब साबुन से नहा लिया, बस वही नहाती हूँ डब साबुन से। उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र है वो लगा लेती हूँ, उसके बाद और कुछ नहीं। तो मॉइस्चराइज़र में भी मैं हमेशा वो लगाती हूँ जो आयुर का होता है, एकदम सस्ता, एकदम सस्ता। उसमें बस क्या केवल ग्लिसरीन और गुलाब जल ये दोनों मिक्स करके रख लेती हूँ और वही लगाती हूँ हमेशा मैं। मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई है, ना बहुत ज़्यादा ही ऑयली है, मीडियम है। तो इसके लिए मैं ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली होता है कि बहुत चिपचिपा सा हो रहा है, बहुत पसीना सा हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, तो मीडियम है। तो इसलिए मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा कर हमेशा रखती हूँ। तो बस मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ, और ठंडक में भी हुआ तो मॉइस्चराइज़र, और गर्मी में भी हुआ तो भी मॉइस्चराइज़र। बस मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद गर्मी में थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ, वाइट टोन बस। और मेरा घर में यही मेकअप रहता है, मॉइस्चराइज़र, वाइट टोन और थोड़ा सा लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर। तो यही मेकअप होता है, मोस्टली सभी का ही होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो और भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं डेली बेस पर। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। और मैं ना बहुत ज़्यादा गोरी क्या कह लें आप, मैं मीडियम भी नहीं हूँ, मीडियम से भी लो है मेरा जो स्किन का कलर है वो। तो बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है, मीडियम है। मीडियम से भी थोड़ा कम ही समझ लीजिए। बस ये फ़िल्टर की मेहरबानी है कि थोड़ी सी ठीक ठाक दिख जाती है, नहीं तो फिर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जो भी है, आप कोई भी केमिकल वाली चीज़ यूज़ ना करें हल्का सा फेयर होने के लिए, बिल्कुल भी नहीं करें। आपकी स्किन जैसी है आपको वैसे ही स्वीकार कर लेनी चाहिए और उसको मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए बस। तो यहाँ पर मेरी बातों बातों में मेरे कपड़े भी धुल गए, और ये मम्मी की साड़ी है, तो उनकी मेरे यहाँ कपड़े ऐसे ही फैलते हैं, मतलब कहीं कुछ भी मिल गया टांग दो, उस पर फैला दो। तो ऊपर जाने की ये सब तरीका है, ऊपर न जाने का तो ऊपर जाओ तो ही हो पाता है ये सब, मतलब अच्छे से फैल पाते हैं। लेकिन वही है, जब अभी एक आध महीने और फैलेंगे नीचे ही, उसके बाद फिर जब थोड़ी ठंडक बढ़ेगी नवंबर के बाद, तो उसके बाद उसमें छत पर जाते हैं कपड़े, क्योंकि नीचे तो सूखते नहीं हैं, तो छत पर जाने ही पड़ते हैं, नीचे पर छत पर ले जाने पड़ते हैं। जी ब्लॉग्स पर। तो आज आपने मेरी मतलब सारी क्लीनिंग देखी, और सुबह की जो भी होती है, तो सुबह की डेली रूटीन है, और घर का सारा काम करने के बाद अब मैं नहा चुकी हूँ। टाइम हो रहे हैं 9:30 के करीब का टाइम हो गया है, 9:25 हो रहे हैं। तो अभी तो सुबह बच्चे गए, उसके बाद फिर कभी 8 कभी 7:45 ऐसे चले जाते हैं बच्चे। वैन आ जाती है उनकी, पास में ही है स्कूल, तो वैन आ जाती है और 8 बजे से क्लास लगना रहता है। और उसके बाद सारा कुछ करने के बाद फिर नहाकर अभी निकली हूँ, और अभी मैंने पूजा भी नहीं किया है, तो पहले चलो पूजा करूँ, उसके बाद नाश्ता पानी, उसके बाद क्या क्या होता है। आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो अभी मैं आपको अपना रूम दिखा दूँ, और मैंने अपना रूम पूरा क्लीन किया है। और ये चादर और सोफ़ा सेट का कवर, नहीं सोफ़ा सेट का कवर तो मैंने कल या परसों ही धुल लिया था मैं, लेकिन ये आज नहीं धुला उसको। और बाकी का सारा कपड़ा और यहाँ पर ये जो
बर्मा की ये जो चौकी है, तो इस पर ही वो सारे कपड़े होते हैं, तो जितने मोटे कपड़े हैं और अंडरगारमेंट्स हैं तो वो सब यहीं पर फैला देती हूँ, ताकि वो डायरेक्ट वो पंखे की हवा से जल्दी सूखते हैं, नहीं तो फिर ऐसे अरगन पटंगे हुए जल्दी नहीं सूख पाते हैं। तो इस तरह से ये नीचे बिछा कर ही सारे को जो है लगा दिया जाता है। और यहाँ पर मेरा बार बार कैमरा इसी की तरफ घूम रहा है, और जब भी आ रही हूँ तो फिर रूम में जैसे लग रहा है कि कोई है, कोई बैठा है, तो इस तरह से हो रहा है और बार बार इसी की तरफ ध्यान जा रहा है मेरा, तो मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ। और यहाँ पर मुझे पराठा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, ना रोटी ना पराठा, आटा बस बचा दिया था, बस बनाया नहीं अपने लिए। तो मुझे भुजा खाने का मन था, चने में ये भुजा डाल के खाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये काला नमक है और चाट मसाला है और इधर हल्दी है, थोड़ा सा नमकीन है, तो ये सब डालकर और सादा नमक, तो थोड़ा सा लाल मिर्च, ये सब डालकर और बनाएंगे भुजा, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसको अच्छे से भून लेंगे, तो भून कर इसको एक डब्बे में भर के रख दो, तो वो भी अच्छा लगता है खाने में। और कभी भी आप खा सकते हैं चाय के साथ, वैसे भी उसमें प्याज डालकर, और ऐसे ही मुरमुरे टाइप का ही खा सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के यहाँ तो बहुत ही बनता है और ख़त्म नहीं होने पाता है, तभी दूसरा भुजा जो है